इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे इंदौर। एयरपोर्ट से नेपाल के पीएम को विदा करेंगे। एमपी के दौरे पर हैं नेपाल के पीएम प्रचंड। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर जाने वाले हैं। एयरपोर्ट पर इंदौर के एयरपोर्ट से सीधा नेपाल के लिए रवाना करेंगे नेपाल के पीएम को। कल उनकी अगवानी की गई थी। कल स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आज एयरपोर्ट से सीधा उनको विदा करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा नेपाल के पीएम का मध्य प्रदेश में उज्जैन। कल हमने देखा उज्जैन पहुंचे नेपाल के पीएम, वहां पर बाबा महाकाल के दर्शन उनकी ओर से किए गए। और चलिए मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, कितने बजे का वापसी का कार्यक्रम नेपाल के पीएम का है? कितने बजे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज का है एयरपोर्ट पहुंचने का? होटल से 11:30 पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड निकलेंगे। 11:45 पर सुपर कॉरिडोर आईटी पार्क पूरा जहां बना हुआ है, सुपर कॉरिडोर स्थित, वहां पर टीसीएस और इन्फोसिस दोनों जहां पर जाएंगे, वहां की कंपनियों से बातचीत करेंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से सुपर कॉरिडोर पर आईटी पार्क बना हुआ है। करीब 1 घंटे तक उनकी ये विजिट रहने वाली है। उसमें प्रेजेंटेशन भी है कि आने वाले समय में नेपाल में किस तरीके से ऐसे आईटी जो पार्क है बनाए जा सकते हैं। इसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे 1 बजे और वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मुलाकात करेंगे और वहां से उन्हें विदाई देंगे। इसके बाद वो सीधे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है। आज नेपाल के प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है। कल पहले दिन वो सीधे इंदौर पहुंचे और यहाँ से वो बाबा महाकाल मंदिर गए। महाकाल मंदिर बाबा महाकाल के दर्शन किए, महाकाल लोक का उन्होंने भ्रमण किया और नेपाल की जो गोल आकार रुद्राक्ष है, जिसका एक खास महत्व है और बहुत कम संख्या में ये जो रुद्राक्ष है वो मिलता है, यानी विलुप्त हो चुका है वह ये रुद्राक्ष है और इसके कई खास मायने भी, कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी। उन्होंने 100 माला करीब 108 किलो वजनी भगवान महाकाल को उन्होंने अर्पित भी की और उनकी जो बेटी है गंगा दहल वो भी उनके साथ है। उन्होंने बाबा महाकाल के साथ में दर्शन किए। उसके बाद वो इंदौर आते हैं। इंदौर में किस तरीके से स्वच्छता में इंदौर काम करता है, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और उन्होंने स्वच्छता का रोल मॉडल यहाँ से देखा। पहले अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें समझाया कि किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मटेरियल यहाँ पर उसका हम यूज करते हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम टेंचिंग ग्राउंड में उसका जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर माफ कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर कचरे का निपटारा नहीं किया जाता है, कचरे को यूज किया जाता है, उसे रिसाइकिल किया जाता है। तमाम चीजों को यहाँ से बताया गया कि टेंचिंग ग्राउंड में आखिर ये पूरा बड़ा जो प्लांट है वो कैसे काम करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद वो सीधा टेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं। टेंचिंग ग्राउंड में उन्होंने खुद से देखा कि आखिर ये जो पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इसके बाद बायो सीएनजी गैस प्लांट को भी उन्होंने देखा, जो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट इंदौर में ही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंदौर से मेरी अपेक्षा है कि बायो सीएनजी गैस प्लांट को हम नेपाल में स्थापित करेंगे और उसमें इंदौर की मदद चाहिए, यानी इंदौर से स्वच्छता लेकर हम जाएंगे कि आखिर इंदौर जो स्वच्छ है वो किस तरीके से काम करता है। इसी रोल मॉडल में हम नेपाल में काम करेंगे और नेपाल को भी सबसे स्वच्छ देश बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इंदौर की स्वच्छता वाकई में देखने लायक है। इसके साथ उन्होंने मालवी और जो यहाँ की निमाड़ी है, तो दोनों जगह का जो भोजन है, दोनों जगह का जो व्यंजन है उसका उन्होंने लुत्फ उठाया। उन डिनर का जो आयोजन है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया था और यहीं पर उन्होंने 50 से ज्यादा नेपाली मित्रों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब मैं नेपाल जाऊंगा तो नेपाल के लोगों को बताऊंगा कि भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते हैं वो हिमालय की चोटी की तरह मैं उन्हें लेके जाने वाला हूँ, उस ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, हिमालय की चोटी की ऊंचाई तक ये रिश्ते में लेके जाने वाला हूँ और दोनों ही देश के प्रधानमंत्री के बीच में जो भी सहमति बनी है उस पर हम बेहतर काम करेंगे। क्यों ना वो कनेक्टिविटी के लिए हो, जो हम नेपाल और भारत के बीच में हमारी कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर सके, वाटर रिसोर्सेज पे काम करें, नेचुरल जो एनर्जी है, जो वहाँ की नेचुरल एनर्जी है उसके भारत के साथ मिलकर उसमें कैसे काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात है वो एक नई शुरुआत है, भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच की नई शुरुआत है। भारत पर बहुत भरोसा है और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके साथ अब नेपाल भी उनसे कुछ सीखना चाहता है, नेपाल भी आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए दोनों ही देश के बीच में एक नई शुरुआत है और ये इतिहास बनकर आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों ही देश मिलकर एक साथ आगे कई प्रोजेक्ट पे काम भी करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नेपाल जाकर जरूर बताऊंगा कि अगर मेहमानी सीखना है कि किस तरीके से मेहमानों का आवभगत किया जाता है, किस तरीके से स्वागत किया जाता है, वो इंदौर से सीखना चाहिए और देश के साथ रिश्ते कितने बेहतर हो सकते हैं और उसके परिणाम कितने बेहतर हो
सकते हैं, ये भी भारत से सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारे जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हो चुके हैं और नेपाल जाकर यहाँ की तारीफ करूंगा, भारत के बारे में बताऊंगा और खास तौर पर अब नेपाल की जो स्वच्छता है, जो नेपाल का स्वच्छता का रोल मॉडल होगा वो इंदौर का होगा। और साथ ही उन्होंने इंदौर की भी तारीफ की कि जो इंदौर का स्वाद है, जिसे सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाता, जिसे स्वाद की भी राजधानी कही जाती है। उन्होंने कहा कि इंदौर का स्वाद वाकई लाजवाब है, यहाँ जो भी कुछ परोसा गया वो बहुत बहुत स्वादिष्ट था। और उन्होंने देखिए बिल्कुल, चूंकि नेपाल के पीएम को आज विदा भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हूं, लेकिन उनका ये दौरा जो रहा है बेहद ही यादगार उनका ये दौरा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र भी किया नेपाल के पीएम ने। और उन्होंने कहा कि इंदौर चूंकि स्वच्छता के क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 रहा है, वैसा ही वो नेपाल में भी करने का प्रयास करेंगे। तो एयरपोर्ट से नेपाल के पीएम को विदा करेंगे मुख्यमंत्री। एमपी के दौरे पर नेपाल के पीएम प्रचंड। आपको बता दें कि 2 दिवसीय उनका ये दौरा, कल देखा हमने कि उज्जैन के महाकाल लोक पहुंचे नेपाल के पीएम, जहां पर बाबा महाकाल के साथ उनका दर्शन पूजन किया गया। ठीक है मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ।